वेलकम बैक। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम होगा गुडविल। आज हम लोग गुडविल पे डिस्कशन करेंगे कि गुडविल को हम लोग वैल्यूएशन कैसे करते हैं। तो चलते सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि गुडविल है क्या, क्योंकि इसको क्यों आवश्यकता पड़ता है वैल्यूएशन करने का। ठीक ना। तो सबसे पहले समझेंगे गुडविल एक प्रकार का इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स है। और फिक्स एसेट्स क्या होती है? तो जो हमें प्रॉफिट अर्निंग करने में जो हेल्प करती है, जो सहायता प्रदान करती है, और साथ ही साथ जो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए होती है, उसे हम लोग एसेट्स बोलते हैं। मतलब ये कि संपत्ति जो होती है किसी भी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन को लाभ अर्निंग करने में वो सहायता प्रदान करती है, और साथ ही साथ वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए होती है। इन द सेम वे गुडविल भी कुछ उस तरह से ही है। अब रहा कि गुडविल एक एसेट्स तो है, साथ ही साथ क्या है, इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स है। इंटेंजिबल का मतलब होती है जिसका अपना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, मतलब जिसका अपना कोई ना ही आकार होती है, ना ही साइज, मतलब ना लेंथ होती है, ना वाइट होती है, ना उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस। सिर्फ और सिर्फ हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, फीलिंग कर सकते हैं, मतलब उसका वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक कर सकते हैं गुडविल एक प्रकार का किसी भी फर्म का एक क्या है, इमेज है, एक ब्रांड है। ठीक ना। और उस नेम की वजह से उस फर्म का क्या होती है, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ते चला जाता है। तो अब देखेंगे जो गुडविल को जब हम लोग वैल्यूएशन करते हैं तो उसका मेथड कितने प्रकार की है। तो देखते हैं जब भी गुडविल का वैल्यूएशन होती है तो इसका मेथड जो होती है वो देखेंगे कुछ इस तरह से होती है, जो हम लोग स्टडीज करेंगे वन बाय वन। ठीक है। तो पहला आपको होगा सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है। दूसरा होगा आपको कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड। और तीसरा होंगे आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। और फोर्थ में होती है वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है। क्या समझे? गुडविल का जब भी हम लोग वैल्यूएशन करते हैं तो ये चार प्रकार की मेथड होती है। एक होती है आपको सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड होती है। ठीक है। हम लोग को जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ऐसे एक एन्युटी मेथड भी होती है, क्योंकि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग उतना एक्सप्लेनेशन करके स्टडीज नहीं करेंगे, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने लोग को चलनी है। अब देखेंगे यहाँ पे जो सुपर प्रॉफिट मेथड होती है इसमें गुडविल का मतलब क्या होगा, फॉर्मूला देखेंगे। गुडविल इज इक्वल टू होगा एसपी का मतलब सुपर प्रॉफिट समझेंगे, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दिया रहेगा। ठीक है। क्या समझे? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा वो जरा देखना है। तो पहले निकलता है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू होगा टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। जितना नंबर ऑफ ईयर है उसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है। उसके बाद एक निकाला जाता है नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल
इन्वेस्टेड, ठीक है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, ठीक है। मैं बताऊंगा इसका मीनिंग भी कि ये कैसे निकलता है, क्यों निकलता है, थोड़ा एक मैं प्रैक्टिकल भी एग्जाम्पल लूंगा तो आप लोगों को इजी वे से समझ में आ जाएंगे। तो क्या समझे, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब होगा सुपर प्रॉफिट, एसपी का मतलब सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू होगा एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, माइनस ये जो नॉर्मल प्रॉफिट होगा, एनपी लिखता हूं नॉर्मल, एन प्रॉफिट मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। आप देखेंगे एवरेज सुपर का मतलब क्या हुआ, आप ये समझो, क्योंकि हम लोग को इजी वे से समझनी है, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट कुछ समझनी है ताकि किसी प्रकार के कंफ्यूजन होगा। मान के चलिए कोई फर्म है, ठीक ना, मैं ये एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, तो इसका जो है प्रॉफिट का लेवल सपोज दैट इसका हो गया 3.5 लाख है, ठीक ना। उसके बाद एक और फर्म है, ठीक है, इसका प्रॉफिट है 2.5 लाख है, एक और फर्म है इसका प्रॉफिट 2 लाख है, एक और फर्म है जिसका प्रॉफिट है 1.5 लाख, ठीक है। ये सभी फर्म में मैं कह सकता हूं, ये मान के चलिए ए है, बी है, ए बी सी डी है, ये क्या है, 4 गो फर्म है। तो इसमें क्या है, किसी का 3.5 लाख प्रॉफिट है, किसी का 2.5 लाख प्रॉफिट है, किसी का 2 लाख है, किसी को 1.5 लाख है। अब समझना है क्या होता है सुपर प्रॉफिट, ये अपने लोग को समझनी है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जिसका प्रॉफिट कम है इसका मतलब या तो वो फर्म नया है या वो हो सकता है उसका अर्निंग मोर एंड मोर एवं नहीं होती है। तो मैं मान कर चलता हूं ये स्टैंडर्ड प्रॉफिट है, इस ये जो लेवल है ये हो गया सपोजेड स्टैंडर्ड, जिसको मैं कह सकता हूं नॉर्मल प्रॉफिट, इसको रहा है नॉर्मल प्रॉफिट, मैं इसको बोल सकता हूं नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब ये आप एक बिजनेस स्टार्ट कर दोगे या नहीं भी अगर स्टार्ट करता तो आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है, मतलब जो आपके पास कैपिटल है, जो आपके पास अमाउंट है, उससे आप अर्निंग कर सकते हैं। चाहे आप कहीं पे बैंक में डिपॉजिट कर दो या एक स्टार्टिंग कर दो बिजनेस, उसमें नहीं मेहनत करोगे तो एक नॉर्मल सी बात है 1.5 लाख रुपए आपको प्रॉफिट आएगा। अब सुपर का मतलब क्या हुआ, इन्होंने जो अर्निंग करा 1.5 लाख से ऊपर, यानी कि 2 लाख, इसके लिए ये सब क्या जा रहा है सुपर प्रॉफिट, ये सब इसके लिए क्या है सुपर प्रॉफिट। सुपर का मतलब क्या है, जो नॉर्मल प्रॉफिट से एभव है उसको बोला जाता है सुपर प्रॉफिट, ठीक ना। ये हुआ, तो यहाँ पे भी वही बात है कि एवरेज प्रॉफिट में से मैं नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर दिया। एवरेज का मतलब क्या है, इन्होंने जो ईयर बाय ईयर इन्होंने जो प्रॉफिट अर्निंग करा उसको नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट बोला जाता है, ठीक है, जो व्यवसायों से अर्निंग होता है। नॉर्मल का मतलब ये कि आपके पास 5 लाख रुपीज है, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10% मार्केट में ब्याज का रेट चल रहा है। दैट मीन्स ये कि 5 लाख का 10% 50,000 रुपया जो उसका इंटरेस्ट बनता है, तो आप ऐसे भी बैंक में ही डिपॉजिट कर देता तो आपका कैपिटल से उतना क्या होता, आपको अर्निंग होती। और उससे एवं यदि आप बिजनेस में अर्निंग कर रहे हो तो वो क्या होगा, सुपर प्रॉफिट होगा। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। तो क्वेश्चन इस तरह से रहेगा दिया हुआ कि आपको प्रॉफिट दिया रहेगा, ठीक ना, एक क्या दिया रहेगा आपको, दिया रहेगा एक एवरेज प्रॉफिट, नेक्स्ट रहेगा नॉर्मल प्रॉफिट, उन दोनों को मैं डिफरेंस निकाल दूंगा और जो डिफरेंस निकाल देगा उसको बोला जाएगा सुपर प्रॉफिट। उस सुपर प्रॉफिट से नंबर ऑफ ईयर परचेज से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो आपको कहलाएगा गुडविल। तो ये रहा आपको सुपर प्रॉफिट का मेथड वैल्यूएशन करने का गुडविल का। मैं नेक्स्ट वीडियोस में लेके आऊंगा कि सुपर प्रॉफिट से जो वैल्यूएशन होती है गुडविल का, उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेके आऊंगा ताकि आप लोगों को इजी लगेगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।